हिमाचल प्रदेश की सियासत अब किस करवट बदलेगी, ये आने वाली परिस्थितियां ही क्लियर कर पाएंगी। फिलहाल आज निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने अपना इस्तीफा विधानसभा सेक्रेटरी को सौंप दिया है। अब खुद आशीष शर्मा हमारे साथ हैं। आपके ऊपर एफआईआर हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने खरीद फरोख्त जैसी राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, पैसा इन्वॉल्व था। अब इस्तीफा देने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, इस्तीफा देने का रीज़न ये है, पहली बात तो ये 6 लोग हमारे साथ थे कांग्रेस के, और हम 9 लोग थे जिन्होंने ये अर्जेंटमेंट जो है गवर्नमेंट के खिलाफ शो की थी, और आज भी हम उसी स्टैंड पे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। ना तो इस तरह की राजनीति में हमारी इन्वॉल्वमेंट है, फर्स्ट टाइमर हम विधायक हैं और लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। तो अगर हम लोगों के काम के लिए अपना स्टेप ना लें तो मुझे लगता है वो हमारे अंदर जो है वो कमी है। लीडरशिप का मतलब होता है लोगों ने आपको 75,000 लोगों ने आपको चुन के भेजा है, और उसके बावजूद अगर लोगों के काम ना हो तो किस लिए हम लोगों को बना के भेजा है। हमारा दायित्व है लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का, और सरकार का दायित्व है कि उनको करने का। लेकिन ना यहाँ पे काम हुए, ना डेवलपमेंट वर्क्स हुए, ना और भी किसी तरह के भी काम पिछले 14 महीने में। और मुझे लगता है ये मीडिया वाले भी जानते हैं और प्रदेश की सारी जनता जानती है कि किस तरह के हालात 14 महीने में इस सरकार में हो रखे हैं। देखिए आशीष जी, भाजपा की लीडरशिप भी आपके साथ थी, मीटिंगों का दौर भी हुआ, पिछले कल भी ये खबर आई कि आप लोग जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ काम न होना इसका एक रीजन है, या फिर मन में असंतुष्टि भी है? असंतुष्टि भी है, काम भी नहीं होते हैं तभी मन में असंतुष्टि है। अगर काम होते हो तो क्यों असंतुष्ट होगा कोई? अगर ये 9 लोग अगर आए हैं तो असंतुष्ट हैं, इसीलिए आए हैं क्योंकि ना इनके काम हो रहे हैं, ना क्षेत्र में काम हो रहे हैं। कोई हमारे पर्सनल काम नहीं होते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास या सरकार के पास जाते हैं तो कोई पर्सनल काम लेके नहीं जाते हैं। मेरे परिवार से मैंने किसी का ट्रांसफर या किसी का ये नहीं करवाना है, लोगों ने चुना है हमें और लोगों के काम लेके जाते हैं, और वही काम ना हो तो फिर हमें जवाब देना अपनी कंस्टिट्यूंसी में मुश्किल होता है। सत्ता और सियासत में एक सवाल बड़े टाइम से घूम रहा है, आप लोगों के विषय में भी ये सवाल उठा। सवाल ये है कि अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि भाजपा ज्वाइन करनी है, क्या गारंटी है कि भाजपा आप लोगों को ही टिकट देगी? इस तरह की चर्चाएं भी सियासत और सियासी गलियारों में हिमाचल प्रदेश के हो रही है। देखिए, जो होता है कमिटमेंट के ऊपर होता है, और अगर कमिटमेंट्स हुई हैं तो हमने भी आगे स्टेप लिए हैं और लेने भी थे और प्रदेश हित में लिए हैं। जिस तरह से आपको भी पता है पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और हमारे प्रदेश का विकास पिछले 14 महीने से ठप पड़ा है। तो ये हमारा भी दायित्व है, और ये हम 9 लोगों ने अगर ये आहुति छोटी सी इस यज्ञ में, महायज्ञ में दी है तो ये हमारा सौभाग्य है। बाकी इसमें हमें कोई विधायकी से कोई लालच नहीं है, ना भी बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये है कि जो गलत है उसके खिलाफ हमारा जो आवाज़ है वो उठनी चाहिए, और वो हमने उठाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, बार बार मुख्यमंत्री ये सवाल उठा रहे थे कि अगर आप लोग सच्चाई आप लोगों के साथ थी, आप लोगों ने सच का साथ दिया था, तो प्रदेश से बाहर रहने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, यहाँ पे सुरक्षित ही नहीं है। आपको पता तो है यहाँ पे जिस तरह से एफआईआर हो रही हैं, हमारे ऊपर झूठी एफआईआर हो रही हैं, कौन कैसे रहेंगे? और अगर हम रहे तो अपनी स्वेच्छा से रहे हैं, कोई हमें कोई उठा के नहीं लेके गया। हम अपनी मर्जी से गए हैं क्योंकि विधायक हैं हम, कोई ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई उठा के लेके चला जाएगा। अपनी मर्जी से गए और आज भी मर्जी से आए। हमारा प्रदेश है, यहीं पे हमने जन्म लिया। भाजपा कल ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। आशीष शर्मा हमारे साथ। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।